तो उसकी बात का वाइफ, बेटे, बेटियां, सबको ये ज़मीन जाएगी, उनके नाम पे हो जाएगी। अगर मान लो किसी का एक फादर की डेथ हुई, उसका बेटा भी डेथ हो गया वो पहले का, आगे उसके बच्चे होंगे तो उनके नाम पे भी वो इंतकाल, उनका नाम भी बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अप्लाई करोगे इसको जन सुगम पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है। 100 रुपये इसकी फ़ीस होती है जो आपकी म्यूटेशन फीस। तो उसके बाद जब अप्लाई करोगे आप, वो थ्रू आप इसके ATM के जहाँ UPI पेमेंट के किसी भी तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, लीगल हाइट्स जितने भी हैं, जितने भी जायज़ वारसान हैं उसके जो डेथ कर गया उसके सारे आधार कार्ड, ताकि नेम में करेक्शन ना हो, जहाँ वोटर कार्ड लगा दीजिए, प्लस डेथ सर्टिफिकेट जिस बंदे की डेथ हुई है। ठीक है, ये 3-4 डॉक्यूमेंट लगा के आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो जो कंसर्न तहसीलदार के पास जाएगी ये एप्लीकेशन, तहसीलदार साहब आगे फॉरवर्ड करेंगे नायब तहसीलदार गिरदावर एंड पटवारी को। तो जब पटवारी के पास जाएगी तो इसका जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है उसके तहत 30 दिन का टाइम होता है। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा, पटवारी देखेगा कि दीवार मतलब सीरियल वाइज हो सकता है उसके पास आगे काफ़ी एप्लीकेशंस हो, तो वो मतलब थोड़ा हो सकता है आपकी वाली एप्लीकेशन थोड़ी लेट देखे, तो लेकिन दे करके जैसे उसको टाइम लग होगा तो वो आपको कॉल करेगा, एप्लीकेंट को कॉल करेगा, एप्लीकेंट जाएगा रजिस्टर के ऊपर साइन करेगा, विटनेस से होंगी 2-3 विटनेस से, कोई गवाही चाहिए होती है बीच में, वो लगेगी। वो लगने के बाद पटवारी क्या करेगा, इंतकाल दर्ज। वैसे जो विटनेस होती है जहाँ साइन होते हैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, नायब तहसीलदार के, मिनिमम नायब तहसीलदार के सामने होंगे, या नायब तहसीलदार या तहसीलदार जिसने भी इंतकाल करना होगा। तो ये करने के बाद आपका इंतकाल अटेस्ट होगा। इंतकाल अटेस्ट होने के बाद इंतकाल पहले दर्ज करेगा पटवारी, मतलब लिखेगा जिसको बोलते हैं, तो वो लिख करके नायब तहसीलदार के पास जाएगा, वो वहाँ से टेस्ट करेंगे नायब तहसीलदार या तहसीलदार, जैसा भी केस होगा। कुछ इंतकाल ऐसे होते हैं जो नायब तहसीलदार टेस्ट कर देते हैं, और कुछ ऐसे इंतकाल होते हैं जो तहसीलदार साहब की इख्तियारी में होते हैं आमतौर पर। तो उसके बाद जैसे ही इंतकाल हुआ तो इंतकाल का आर्डर हुआ, उसके बाद आप जो है उसका आर्डर की कॉपी, जहाँ इंतकाल की कॉपी ले सकते हो। आपको अप्लाई करना ऑनलाइन इसके लिए, कॉपी ऑफ म्यूटेशन के लिए। जब आप कॉपी ऑफ म्यूटेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको म्यूटेशन मिल जाएगी। ये प्रोसीजर है J&K में लैंड ट्रांसफ़र करने का। अगर आपने सेल डीड से ज़मीन ली है तो फिर आपकी जो सेल डीड की कॉपी होगी वो लगेगी, बाकी वही आधार कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट जो लगना है वो लगेगा। ठीक है, अगर आपने गिफ्ट डीड के थ्रू किया है तो आपने गिफ्ट डीड की कॉपी लगा देनी है, वहाँ पे प्रोसीजर सेम ही रहना है। ठीक है, ये तरीका है कि J&K में म्यूटेशन कैसे होता है। तो